तरीके ढूंढते हैं रोमांस करने का। और हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे। मानसी को 2 हफ्ते से जानते थे। ये मेरे साथ 10 साल से, मैं उसको 10 साल से प्यार करता हूँ। कोई उसको कुछ करेगा मैं फाड़ दूंगा। वो मुस्कान, वो आंखों की मासूमियत और कांटा लगा जैसे गाने से हर दिल की धड़कन बनने वाली शेफाली जरीवाला आज हमारे बीच नहीं रही। लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल सबके जहन में है वो ये कि इतनी शोहरत, प्यार और दौलत के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस कौन होगा? क्या ये दौलत उनके परिवार के पास जाएगी या फिर उनकी जिंदगी के किसी अनकहे रिश्ते के नाम होगी? शेफाली ने एक लंबा सफर तय किया, ग्लैमर की दुनिया से लेकर निजी जिंदगी की मुश्किलों तक। और इस सफर में उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत की पहचान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी कुल नेट वर्थ, वो प्रॉपर्टीज जो उन्होंने गुपचुप तरीके से इन्वेस्ट की, और आखिर में उस एक शख्स का नाम जिसे मिल सकती है करोड़ों की यह विरासत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शेफाली जरीवाला की जिंदगी के आखिरी पन्ने शायद अब खुलने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, मोहब्बत, यादों और एक अधूरे ख्वाब की भी है। 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी शेफाली जरीवाला का जीवन एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की परवरिश से शुरू हुआ। एक पढ़े लिखे और सुसंस्कृत माहौल में पली बड़ी शेफाली के पिता व्यवसाय से जुड़े थे और माता पिता की हमेशा यही चाहत रही कि उनकी बेटी शिक्षा में आगे बढ़े और एक स्थिर करियर बनाए। शेफाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कालिम्पोंग से पूरी की। इसके बाद उन्होंने गुजरात के आनंद स्थित सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कुछ सूत्रों के मुताबिक वो उच्च शिक्षा के लिए मास्टर्स भी करना चाहती थीं। हालांकि इस बात की पुष्टि कभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। बचपन से ही कला, मंच और कैमरे के प्रति उनका आकर्षण था। हालांकि इस चमकती दुनिया तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। महज 15 साल की उम्र में उन्हें मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से थका दिया, बल्कि मानसिक रूप से भी कई झटके दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि कैसे नियमित योग, ध्यान और अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें इस कठिन बीमारी से लड़ने की ताकत दी। धीरे धीरे उन्होंने इस बीमारी पर काबू पाया और आगे चलकर पूरी तरह इससे उबर गईं। साल 2002 यही वो मोड़ था जब शेफाली जरीवाला की जिंदगी ने अचानक एक तेज रफ्तार ले ली। उस साल टी सीरीज के लिए बना एक रिमिक्स म्यूजिक वीडियो कांटा लगा भारतीय पॉप कल्चर में जैसे आग बनकर फैल गया। डीजे डोल की बीट्स और शेफाली का बिंदास बेधड़क अंदाज, इस गाने ने न सिर्फ हर पार्टी का माहौल बदल दिया, बल्कि एक नया चेहरा इंडस्ट्री को दिया। कांटा लगा गर्ल, उनकी थॉन्ग वाली ड्रेस, बिंदास एक्सप्रेशन और कैमरे से आंख मिलाने का कॉन्फिडेंस लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गया। मगर इस चकाचौंध के पीछे एक चौंकाने वाला सच भी था। इस म्यूजिक वीडियो के लिए शेफाली को सिर्फ 7,000 रुपये मिले थे और तब वे कॉलेज की छात्रा थीं। इस फैसले को लेकर घर में काफी तनाव भी हुआ। उनके पिता इस गाने को लेकर बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन माँ ने बेटी का साथ नहीं छोड़ा। माँ बेटी ने मिलकर पिता को मनाया और वही शेफाली के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। कांटा लगा कि जबरदस्त सफलता ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े दरवाजे खोल दिए। इसके बाद शेफाली ने कई हिट रिमिक्स वीडियो किए, कभी आर कभी पार, माल भरी डीजे हॉट रिमिक्स और प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, जिनमें उन्होंने मी ब्रदर्स के साथ काम किया। 2006 तक शेफाली का नाम पॉप आइकन की लिस्ट में शामिल हो चुका था। 2004 में शेफाली ने बॉलीवुड में कदम रखा। सलमान खान और अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी में उनका रोल छोटा जरूर था, लेकिन बेहद यादगार। बिजली नाम की लड़की के रूप में उनका स्टाइलिश और चुलबुला अंदाज दर्शकों को खूब भाया। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद उनकी मौजूदगी ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके कुछ साल बाद 2011 में शेफाली ने कन्नड़ फिल्म हुदगु गुरु में भी काम किया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं छोड़ सकी, लेकिन शेफाली के अभिनय और उनकी मेहनत की झलक साफ दिखती थी। शेफाली जरीवाला ने अपने करियर को सिर्फ म्यूजिक वीडियोस तक सीमित नहीं रखा। 2008 में बूगी वूगी जैसे डांस शो से उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा
और फिर नच बलिए में अपने पति पराग त्यागी के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। दोनों की जोड़ी ने मंच पर खूब सराहना पाई। 2019 में शेफाली ने बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और अपनी शांत, समझदार और संतुलित सोच से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। वे बेवजह के ड्रामे से दूर रहीं और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शेफाली एक्टिव रहीं। बेबी कमना और बू सबकी फटेगी जैसी वेब सीरीज में उन्होंने दमदार भूमिकाएं निभाईं। 2023 में उन्होंने पहला डेली सोप शैतानी रस्में किया, जिसमें उनका रहस्यमय अंदाज फिर चर्चा में आया। उनका निजी जीवन भी कम फिल्मी नहीं रहा। 2004 में संगीतकार हरमीत सिंह से शादी हुई, लेकिन रिश्ता जल्दी ही टूट गया। घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव के बीच शेफाली ने साहसिक फैसला लिया और 2009 में तलाक लेकर खुद को एक बार फिर खड़ा किया। शेफाली की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि तकलीफों से लड़कर भी इंसान चमक सकता है, अगर उसमें खुद को दोबारा गढ़ने की हिम्मत हो। शेफाली जरीवाला की जिंदगी में एक नया सवेरा तब आया जब उनकी मुलाकात टीवी एक्टर पराग त्यागी से हुई। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहराई में बदली और कई सालों की समझदारी भरी डेटिंग के बाद 2014 में उन्होंने शादी कर ली। यह रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं था, यह दो मजबूत और संवेदनशील इंसानों का मिलन था, जिसकी केमिस्ट्री दर्शकों ने नच बलिए जैसे शो में खूब सराही। 2023 में एक इंटरव्यू में शेफाली ने दिल खोलकर बताया कि वे और पराग एक बच्चे को गोद लेने की योजना बना रहे थे। वे इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर भी थे, लेकिन कुछ कारणों से ये सपना अधूरा रह गया। परिवार शेफाली की जिंदगी में हमेशा से अहम रहा। उनकी मां ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, खासकर तब जब मनोरंजन की दुनिया में कदम रखते समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके पिता शुरू में इस क्षेत्र के खिलाफ थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने बेटी की मेहनत को सराहा और गर्व महसूस किया। भले ही शेफाली की कोई सगी बहन या भाई नहीं था, लेकिन उनके दिल में भाई जैसा रिश्ता हिंदुस्तानी भाऊ विकास पाठक के लिए था। वह हर साल उन्हें राखी बांधती थीं, एक रिश्ता जो खून का नहीं लेकिन दिल का था। उनकी पहचान सिर्फ कांटा लगा गर्ल तक सीमित नहीं थी। 2002 में मिली वह रातों रात शोहरत उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जरूर थी, लेकिन बिग बॉस 13 में दोबारा मिली सुर्खियों ने यह साबित किया कि शेफाली केवल एक गीत का चेहरा नहीं थीं, वह एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार थीं, जो हर मंच पर अपनी जगह बनाना जानती थीं। चाहे वो वेब सीरीज हो, डांस रियलिटी शो हो या टीवी का कोई धारावाहिक, उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाया। शेफाली की कहानी बताती है कि एक महिला कितनी बार अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ सकती है, और हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरती से। शेफाली जरीवाला की असली पहचान उनकी सादगी, सच बोलने का साहस और जिंदगी को खुलकर जीने वाले रवैये में छिपी थी। उन्होंने अपनी बातों और बर्ताव से कभी दिखावा नहीं किया। यही वजह थी कि लाखों दिलों में उनके लिए एक अलग ही जगह बनी रही। लेकिन 27 जून 2025 की रात ने सब कुछ बदल दिया। मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। उनके पति पराग त्यागी उन्हें तुरंत बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शेफाली ने उस दिन सत्यनारायण व्रत रखा था और खाली पेट कुछ एंटी एजिंग इंजेक्शंस और दवाइयां ली थीं। माना जा रहा है कि इससे उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, जिससे दिल पर असर पड़ा। हालांकि अंतिम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच अब भी जारी है, लेकिन फिलहाल किसी आपराधिक पहलू को नकार दिया गया है। उनकी मृत्यु की खबर ने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में गहरा शोक फैला दिया। उनके चाहने वाले, सहकर्मी और फैंस स्तब्ध रह गए। सोशल मीडिया पर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दी। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो शेफाली की कुल संपत्ति लगभग 7 लाख रुपए से 8 करोड़ आंकी गई है, करीब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस संपत्ति में मुंबई का एक आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई, सोशल मीडिया इनकम और एक्टिंग फीस शामिल हैं। एक आम परिवार की बेटी से लेकर एक राष्ट्रीय पहचान बनने तक का उनका सफर सिर्फ संघर्ष और मेहनत की कहानी नहीं था। ये उस आत्मबल की मिसाल है जो हालातों को झुकाने की ताकत रखता है। अगर शेफाली की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।